हरिओम तत्सत। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में किसके स्वामी है? तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के, भाई बहन के स्वामी है और ये नवम भाव में विराजमान है शनि के घर में। तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने परिश्रम के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सूर्य तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती और परिश्रमी भी होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और ये अष्टम भाव में विराजमान हो गए 13 अंश के शनि के घर में। देखिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ विराजमान हो गए और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है। द्वितीय भाव के स्वामी, धन एवं कुटुंब के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए और उस पर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा शनि के साथ भी विराजमान है। देखिए तो चंद्रमा शनि एवं राहु से अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी तो होती ही है। धन का संग्रह नहीं हो पाता है, कुटुंब से मतभेद होता है और ऐसे व्यक्ति के धन कोई और ही खर्च करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी क्या है कि अष्टम भाव में यदि चंद्रमा राहु शनि से पीड़ित हो गए तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित एवं आयु से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अभी यह बच्चा 2 साल का है और ऐसे में ऐसे योग में जो है बालारिष्ट योग इसको बोला जाता है कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो 12 वर्ष तक आयु को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है या संभावना रहती है। तो इसमें इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य पर, और जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय भी करना है। और सबसे मेन बात कि ऐसे योग में माता पिता को कोई भी घर में प्रतिदिन इस संकल्प लेकर कि इसका स्वास्थ्य अच्छा हो, कोई परेशानी ना हो, और ऐसा संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है। और मंगल भी अष्टम भाव में विराजमान हो गए और उच्च राशि में विराजमान हो गए। परंतु मंगल देखिए बिल्कुल कम है, कमजोर है, 0-1 अंश के हैं। तो अब अगर षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो इसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। परंतु यहाँ पे देखिए मंगल जो है उस पर भी राहु की दृष्टि है। जिस प्रकार चंद्रमा पर दृष्टि थी उसी प्रकार मंगल पर भी राहु की दृष्टि है और शनि भी यहाँ मंगल के साथ विराजमान है। तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सही प्रकार से आमदनी नहीं हो पाती है, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर वही बात कि स्वास्थ्य से संबंधित संभावनाएं होने की संभावना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और जो कि मैंने पहले भी बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप संकल्प लेकर करना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसे स्वयं पहले ही सिखा देना चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप ये हमेशा करते रहें। अब यहाँ से जो मंगल है, मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में, तो आमदनी के क्षेत्र में फिर सफलता प्राप्त होती है। परंतु कमजोर और पीड़ित अगर हो गए तो अपने घर में दृष्टि डालकर भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सामान्य सुख प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ जो मंगल बिल्कुल कमजोर होकर और शनि और राहु से जो पीड़ित हो गए हैं तो यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए परेशानी का योग है। इससे संबंधित आपको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बुध इस कुंडली में लग्नेश है और माता भूमि भवन के स्वामी है और बुध भी यहाँ चले गए अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है परंतु शारीरिक जीवन की उन्नति और माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। यहाँ से बुध द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो बुध अष्टम भाव में मतलब छठे 8वें 12वें भाव में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो वह अपना पूर्ण लाभ हो या पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसको बुध का मंत्र जाप इत्यादि करवाना चाहिए। और यहाँ से बुध का तो हो गया फलादेश, अब गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो गुरु है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज रोजगार के स्वामी है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। दसम भाव में नौवम भाव में विराजमान है। चलित कुंडली में जो है वह दसम भाव में चले गए, तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। यहाँ से
लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु गुरु चलित कुंडली में दसम भाव में विराजमान हो गए, तो दसम भाव में विराजमान होने के कारण स्वराशि में हो गए, तो यह तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, यानी पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो हमें दोनों का ही फलादेश मिलाकर देखना पड़ेगा, और दोनों ही स्थितियों में ठीक है। परंतु जैसे अगर यहाँ पे गुरु विराजमान होते हैं तो शनि के घर में विराजमान होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं, इसलिए अंश बल में मजबूत होने के बाद भी गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी, बाहरी स्थानों के स्वामी और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी। और शुक्र भी देखेंगे अष्टम भाव में चले गए और 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु शुक्र तो बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं, तो शुक्र को प्रबल करना जरूरी है। यह बच्चा जब अभी तो मान लीजिए 2 साल का है, जब स्कूल जाने लगे और 5-6 साल का हो जाए तो इसको शुक्र का रत्न अवश्य धारण करवाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि छठे 8वें 12वें का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, तो अब उनको रत्न ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो बिना मतलब के खुद तो डरे हुए हैं और दूसरों को भी डराते हैं, डरपोक कहीं से। मैं खुद ही द्वादश भाव में मेरी कुंडली में ग्रह है तो मैं उसका रत्न धारण करके बैठा हूँ, तो ये सब चीजें भ्रमित ना हो लोग, बिना मतलब के फालतू, जिनको तो ज्ञान है नहीं और डरे हुए हैं, खुद को दूसरों को भी डरा के रखते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र अष्टम भाव में बिल्कुल कमजोर हो गए, तो आप इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे मजबूत होगा ये? रत्न नहीं धारण करेंगे तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए आप दूसरे की बातों को सुनकर कंफ्यूजन न हो, शुक्र का रत्न धारण करेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी और आयु में भी वृद्धि होगी। और यहाँ से शुक्र जब द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, और यहाँ स्वराशि में विराजमान है। परंतु जिस प्रकार मैंने मंगल के विषय में बताया था कि मंगल उच्च राशि में है परंतु शनि के साथ है, उसी प्रकार शनि स्वराशि में तो विराजमान है परंतु मंगल इनके साथ है। हालांकि इन दोनों में डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर है, शनि 25 अंश के और मंगल 1 अंश के हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु ऐसा सोचकर उपाय करना नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अंश बल में ज्यादा दूरी है तो कम प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। जैसे राहु का भी दृष्टि है यहाँ पर मंगल और शनि पर, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि जो है दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। अब एक बात इसमें और भी ध्यान देने वाली है कि जो शनि है वह चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, अपने घर में आ जा रहे हैं, तो यहाँ शनि है तो मंगल के साथ संबंध बना रहे हैं, राहु के साथ बना रहे हैं, यहाँ आने के बाद फिर सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जिस प्रकार जैसे ग्रहों की अंशात्मक दूरी ज्यादा है, उसी प्रकार सूर्य और शनि में भी अंशात्मक दूरी जो है वह ज्यादा है। तो फिर भी आपको यहाँ पे शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह आपको करना जरूरी है। देखिए, आपको फलादेश में कंफ्यूजन हो सकता है, चलित कुंडली में या लग्न कुंडली में तो ये फलादेश है, चलिए अब इस प्रकार की कुंडली बन गई है जिसमें कि चलित कुंडली में कई सारे ग्रह बदल जा रहे हैं, तो हमें दोनों से मिलता जुलता फलादेश करना पड़ेगा। परंतु जो आपको उपाय बताए गए हैं वह दोनों ही कुंडलियों को, चलित कुंडली और लग्न कुंडली को सोच समझकर बताए गए हैं, जिससे ग्रहों की जो भी स्थिति हो आपके जीवन में जो परेशानी है उसको कैसे कम किया जाए। तो आप उसके उपाय पर मुख्य रूप से फोकस करना आवश्यक है कि किस ग्रह का क्या उपाय आपको बताया गया है वहां पे। हाँ, शनि यहाँ से, शनि का तो मैंने बता दिया फलादेश। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है परंतु खर्च अधिक रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण
शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में देखिए यहाँ पर चंद्रमा, मंगल और शनि, इन सभी पर इसकी दृष्टि है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और फिर बता दो कि महामृत्युंजय मंत्र करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ पर देखिए षष्ठ भाव में विराजमान है मंगल के घर में, तो यहाँ पर पेट में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। हालांकि कमजोर है अंश बल में, मगर फिर भी ध्यान देना चाहिए। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे केतु तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार आप राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। देखिए, जो राहु और केतु के विषय में आप अंश पे न हो जाएं कि बिल्कुल कमजोर है तो हमें परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि राहु केतु के विषय में मैंने देखा है अंश बल में कमजोर होने के बावजूद भी जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है तो बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। तो इसलिए जैसे बच्चा जब बड़ा हो तो इसको पहले से ही उपाय करना सिखाना चाहिए। और अभी भी आपको जो भी राहु केतु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं, आप इसके हाथ से टच करवा के और वो सब पंछियों इत्यादियों को दाना डालने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह सब करते रहना चाहिए। और जब तक बच्चा खुद महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करता है तब तक आपको भी मंत्र जाप करता रहना चाहिए। संकल्प लेकर आप भी करते रहें मंत्र जाप। और आपको अगर नहीं समझ में आए जो भी, तो आप फोन करके चर्चा करें। और कुंडली में सारे फलादेश और उपाय आपको बताए गए हैं। हरिओम तत्सत।